वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? नाम शो के बहुत ही बेहतरीन गुजरा होगा क्योंकि जी एंटरटेनमेंट से भरपूर था ये वीकेंड, जहां मसाला टीवी की 14th एनिवर्सरी थी और खूब हल्ला गुल्ला रहा, खूब अच्छी सी सेलिब्रेशन रही, बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन। मैं देखती हूँ टीवी चैनल्स की एनिवर्सरीज जब आती हैं, मेरे ख्याल से मसाला टीवी नंबर 1 पे चला जाता है। जिस हिसाब से सेलिब्रेशन होती है, जिस हिसाब से ह्यूज केक होता है और फिर इसके साथ साथ हल्ला गुल्ला हंगामा मस्ती जिस तरह से चल रही होती है और प्यार मोहब्बत, मुझे लगता है मसाला टीवी को आप लोगों ने दे भी बहुत ज़्यादा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे कई ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि ये साल और बढ़ते जा रहे हैं और मज़ेदार रेसिपीज सिखाते जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये वाहिद चैनल जो कि 24/7 आपको सिर्फ और सिर्फ कुकिंग दे रहा है, ना सिर्फ के कुकिंग दे रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, साथ साथ तमीज़ तहजीब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुकिंग से रिलेटेड टिप्स हों, चाहे वो घर के हवाले से हों, बहुत कुछ जो आपको सिखाया जा रहा होता है। भरपूर फैमिली चैनल है ये, जहां आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई जा रही होती हैं जो कि आप लोग सीखते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से सीखते जाएंगे। और ऑफ कोर्स हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और यही चाहेंगे कि इसी तरह से ये सिलसिला बढ़ते रहे आगे आगे। और आज क्या बन रही है लज़्ज़त में रेसिपीज़ नाम शो, बहुत ज़बरदस्त होंगी। राइस हर एक के फेवरेट हैं और आप घूम फिर के ना ज़रूर कोई ना कोई एक राइस की रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आती हैं ताकि जी वो तमाम लोग जिनकी है फेवरेट राइस, तो उन्हें ये होना चाहिए कि वैरायटी ऑफ राइस की रेसिपीज़ आपको हर दिन मिल सकती है। कोई टेंशन की ये बात नहीं है कि आज क्या बनाएं, तो ये वाला क्वेश्चन अब नहीं हो सकता है। तो चलते हैं आपा की तरफ ताकि जाने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एनिवर्सरी का कुछ कमाल है आज तो, और खूबसूरत सा दुपट्टा, बड़ी हसीन सी आप लग रही हैं। अरे थैंक यू, आपके हुस्न नजर है और कोई बात नहीं। आदाब अर्ज़ है। क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। हाँ लग रही हैं भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और आपने भरपूर तौर पे इंजॉय की होगी हमारी एनिवर्सरी की, जो कि हमने इसमें इतनी माशाल्लाह चीज़ें थी और इंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी थे, खाना पीना हल्ला गुल्ला, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया सुबह से आके शाम तक, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये तमाम चीज़ें सिर्फ आप लोगों की बदौलत है कि आप लोग माशाल्लाह हमारा साथ देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारा टीम वर्क इतना अच्छा है माशाल्लाह से कि हर चीज़ अच्छी लगती है और आप लोग भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरह से हम अप्रिशिएट करते हैं ताकि आइंदा भी आने वाले जो 14 ईयर्स हैं हम उसको आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सा गुजार सकें, है ना? इंशाल्लाह ताला। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को। एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया कि आज हम आप लोगों को तकें। अभी ने बात बहुत अच्छी की कि इस कुकिंग चैनल पे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। खाना खाने के आदाब क्या हैं, खाना किस तरीके से सर्व करना चाहिए, खाने का मेन्यू कैसे बनाना चाहिए, खाने की प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं उस दिन सुन रही थी कि शेफ इरफान वास्ती कह रहे थे हमने तो बिजनेस भी बता दिया, घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि जी हमने फलाने शो से ये चीज़ देखी थी और हमने अब इस चीज़ को अपना बिजनेस बना लिया। और स्पेशली कोविड में जहाँ सबके बिजनेस का ठप हो गए थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो घर से बिजनेस ये हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आप घर बैठे बिजनेस करें कि आप घर से बाहर भी जाए, घर भी आपका इग्नोर नहीं होगा, तमाम चीज़ें होती रहेंगी। तो बिल्कुल आप तमाम लोगों का फिर एक दफ़ा से शुक्रिया। आज हम क्या बनाएंगे? अभी ने कहा कि जनाब मैं कोई राइस की डिश बनाए। बिल्कुल जनाब, राइस मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट मील है। घर वाले, घर की ख़वातीन जो है अगर बना लेती हैं तो वो भी खुश होती हैं। एक सैलेड रायता बन गया और उसके बाद कंप्लीट हो गया, बस हो गया, है ना? और कुछ भी हो गया घर वाले सब ना। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे कुन्ना जो है वो बहुत लोगों की फरमाइश है कि किस तरह से कुन्ना बनाया जाए, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को कुन्ना बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन मीट की सिलेक्शन, अगर आप इसको मटन से बनाते हैं तो मीट की सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि टाइम कम है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि चिकन से कैसे बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आप देखिए सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन के साथ, और बीफ के साथ काइंडली मत बनाइएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल आपको नहारी का आपको लगेगा कि आप नहारी का लुक। अच्छा, मटन का कौन सा पार्ट लें जो आप कह रही हैं ना कि मटन में? इसमें देखें जी, इसमें अगर आप बना रहे हैं 2 किलो है तो इसमें आपने 1 किलो तो आपने बोंग का गोश्त लेना है, जिसमें नलियाँ भी होती हैं पूरी, ठीक है। इसके अलावा आप लीजिए सीने का गोश्त। सीने का गोश्त इसमें एक बहुत अच्छी सी जैसे कहते हैं रिच
रिचनेस लेकर आता है, टेस्ट इसका अच्छा होता है और ज़ाहिर है वो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अच्छा, इसमें चॉप्स मत डालें, इसमें फुट का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि चॉप्स बहुत डेलिकेट चीज़ है, जल्दी गल जाती है और वो टूटना शुरू हो जाती है। तो हड्डियाँ बारीक वो बिल्कुल मुंह में आ मुंह में जाए तो वो अच्छी नहीं रहती। तो बिल्कुल आपने लेना है बौंग का गोश्त, बौंग का वो गोश्त जो कि जैसे मैं नलियाँ वगैरह काफ़ी हो। और कोशिश ये करें कि जब भी आप बनाते हैं तो उसका जो मीट का पोर्शन है वो ज़रा बड़ा सा हो। तकरीबन जो आप रखेंगे 150 ग्राम के करीब आपने एक बोटी का वज़न रखना है, तब जाके ये बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और कुना जितना ज़्यादा उसमें गोश्त होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। थोड़े से में भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आज चिकन से बना रही हूँ, आप देखिएगा कि चिकन से कैसे बनता है। ओके है ना? ठीक है जी, तो चलते हैं ताकि जी जाने ये कुन्ना ज़बरदस्त सी है रेसिपी। अब कुन्ना बड़ी जो है फरमाइश होती है बाय द वे, मुझे तो कुन्ने से पता नहीं क्यों डर लगता है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल सी रेसिपी। नहीं, तो आज मैं इंतहाई आसान रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं, कोई मसाले नहीं है, कोई इतनी गार्निशिंग में आपको चीज़ें, लेकिन सिर्फ आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि जब आप इसमें मीट का जो सही आप लेंगे, आपकी सिलेक्शन सही होगी तो इंशाल्लाह ताला अच्छी। अब मैं चिकन से बना रही हूँ, तो चिकन में भी मैंने क्या किया है, थाई पीस। अब ये देखिए जी, थाई पीस अच्छा बड़ा थाई पीस है। इसके अलावा लेग पीस और एक आध ब्रेस्ट पीस है, ताकि अच्छा इसमें एक जूसी सा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों को जैसे होता है कि प्रॉब्लम होती है, वो नहीं खा पाते हैं मटन को, तो आप चिकन का बना लें, टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपको चाहिए। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या मैटर करती, इसमें सफ़ेद काले ज़ीरे का इस्तेमाल। काला ज़ीरा या शाही ज़ीरा या पुलाव वाला ज़ीरा बेहतरीन क्वालिटी का होना है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपका जो है कुन्ना अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपने वो बहुत काला वाला बारीक सा ले लिया तो अच्छा नहीं बनेगा। ये मेरे पास जो मौजूद है, ये नहीं कह रही कि ये मैं लेकर आई हूँ तो अच्छा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम कुछ कुकिंग के टाइम पे डालेंगे, कुछ हम ऊपर से इसकी शाही है। ये शाही ज़ीरा या पुलाव ज़ीरा के नाम से मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। क्या डिफरेंस कुछ होता है खास? देखिए, वो जो काला सा होता है ना, उस पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई, मुझे तो डिफरेंट चीज़ लगती है वो, मुझे ज़ीरे की कोई वो नहीं लगती कि ये ज़ीरा है। उसमें एक तो बिल्कुल फ्लेवर नहीं होता, कुछ नहीं होता, और हमें इसमें फ्लेवर लेकर आना है, क्योंकि हमें इसमें ज़ीरा डाल के फ्लेवर लाना है, तो हमें थोड़ा ज़ीरा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। अच्छा लेकर आएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा। ये मेरे पास हाफ़ केजी के करीब मेरे पास गोश्त है, यानी चिकन है। अब मैं क्या करूँगी कि ये इसमें डालना शुरू करूँगी। इसके अलावा एक अदद प्याज, मीडियम साइज़ की एक प्याज मैंने ये चॉप इसलिए की है कि आपको पता है चिकन में थोड़ा सा कम टाइम मतलब जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने प्याज चॉप कर ली है। लेकिन आप मटन से बना रहे हैं तो स्लाइस की फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। ये गई प्याज, ठीक है। आपने लेने अगर आप आधा किलो का बना रहे हैं तो 5-6 लहसुन के जवे आप लीजिएगा, उसको मोटा मोटा आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया 1 कप पानी के साथ। और पानी जो है आपने निकाल लेना है, यानी कि, और उसके बाद बाकी जो लहसुन उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये मेरे पास बिल्कुल पानी की फॉर्म है, ठीक है। ये गया पानी, इसमें कोई आपने अभी तेल नहीं डाला, यानी घी नहीं डाला। ये मतलब लहसुन का पेस्ट टाइप पानी है। पानी लहसुन को ना जैसे छिलकों समेत आपने पीसना है। छिलके समेत आप पीसेंगे, उसके बाद छान ले तो पानी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी मैं। ये चला गया इसमें, सही जी। अब आप देखिएगा कि कितने कम, ये मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो रहा है। हांडी में इसको पकाइएगा, क्योंकि इसका जो ख़ास फ्लेवर आता है वो हांडी में, या मट्टी की जो मटका होता है, इसको मटका गोश्त भी कहा जाता है। ये चिन्नौट की बहुत मशहूर डिश है और वहाँ बहुत पसंद की जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ गई। इसकी थिकनेस आप देखिएगा कि हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक रोटी का आटा मैंने ले लिया, ये देखें, ठीक है ना। ये मैंने एक काम किया था कि एक पेड़ा लिया, उसको तकरीबन 1 कप पानी में काफ़ी देर पहले इसको भिगो दिया। आप भी घर में इसी तरह से कीजिएगा। जब आपने कुन्ना बनाने का सोचा तो आप जहन में रखिएगा कि आपको पेड़ा बना के रखना है। इसमें आटा घोल के आपने नहीं डालना, वरना क्या होगा कि इसका टेक्सचर जो है वो निहारी की तरह हो जाएगा। आपको निहारी नहीं, आपको कुन्ना बनाना है। ये बहन भाई तो हैं, हाँ, लेकिन फ़र्क है इनमें। लेकिन बहुत फ़र्क है, मतलब थोड़े से 20-25 वाले हैं ये। अच्छा 19-20 नहीं है ये, ठीक है जी। अच्छा। और इसका जो वो बनता है ना, जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, निहारी की ग्रेवी ज़रा ज़्यादा होती है। अब मैं काम करती हूँ कि ये मैं गोश्त डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने ये डाल दिया, मीट डाला, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मसाले हैं वो हम आपके सामने डाल देंगे। आसान से मसाले हैं, ठीक है ना। आप तो ब्रेक आगे देंगी तो हम ब्रेक लेंगे। हाँ, बिल्कुल श्योर, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है कुन्ना। कुन्ना बहुत मज़े की रेसिपी होती है, लेकिन
बहुत बड़ा फ़र्क है निहारी और कुन्ना में, जो कि बड़ा मेजर फ़र्क जो बताती जा रही हैं आपा। मज़ीद पूछते जाएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो ये रेसिपी चेंज होकर निहारी बन सकती है, जो कि हमने नहीं करना है। पूछेंगे डिटेल में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ बन रहा है कुन्ना और जी आज का एक अदद है सवाल भी। आज आप लोगों को मिल रहा है एनेक्स की तरफ से ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, जो कि है जी हर घर की ज़रूरत होता तो है, एक और भी आ जाए तो क्या ही कहना है, या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आप विन कर जाएं। तो आप लोगों ने बताना है कुन्ना और निहारी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। कोई भी दो फ़र्क आप बताएं। हाँ, दो बता दें, दो बता दें। हाँ। अभी तो गिनवा दिए आपा ने काफ़ी सारे मैंने गिनवाए, हाँ। लेकिन ये कि दो बता दें आप, मेन जो है बता सकते हैं। ठीक है, 888 पर मैसेज या फिर कॉल। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये पानी ऑलमोस्ट उसका ड्राई हो गया। अब अच्छा, हमें पहले ही थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देनी चाहिए थी, क्या चीज़, हमें मसाला। लेकिन चूँकि ब्रेक आ गया था तो अब मैं मसाला डालूँगी। नमक आप जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। 1.25 टीस्पून मैंने डाला है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें। पिसी हुई देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर 1 और ½ टीस्पून, ये हो गई। ओहो, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून ये गैस में हल्दी पाउडर। धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। देखा, अब आप देखेंगे इसमें इंग्रेडिएंट जो है कितने कम है, यानी प्याज कितनी कम है, धनिया कितना कम है इसके अंदर, कोई दही नहीं, कोई इसके अंदर टमाटर नहीं, लेकिन इसका टेस्ट वही फिर मैं बाद में बात दोहराऊंगी कि गोश्त का जायका होता है इसमें। आप जितना ज़्यादा, अच्छा इसमें भी वैसे मैं चिकन से जो बनानी बड़ी जाइंट साइज़, आप देखें थाई पीस कितना बड़ा सा है, यानी चिकन आप बड़ी यानी आप मीट जो लेंगे वो बड़ा पीस, थोड़ा सा बड़ा पीस होना चाहिए। और क्वांटिटी थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो तो बेहतरीन है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो रहा है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम इसमें थोड़ी सी जायफल जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास काला ज़ीरा रखा हुआ है, मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून अभी शामिल करी। और 1 टीस्पून शामिल करते वक्त आप थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से क्रश कर लें तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये पानी, तकरीबन 2 कप पानी चला गया इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी, ये जो मैंने ये आटे का पेड़ा रखा था ना, इसको हमने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मसल लिया, तो इसका जो ये स्टार्च रिलीज़ हुआ है ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे एक बहुत ही अच्छी सी इसमें एक थिकनेस आ जाएगी। निहारी वाली थिकनेस नहीं लानी, ग्रेवी भी आप देखिएगा कितनी, लेकिन ये मैं अभी डाल रही हूँ। लेकिन आटा ना जाए, है ना? नहीं, आटा नहीं चाहिए। देखिए पानी ये ओके, और प्लेस जाएगा इसका जी। ये देखिए, अब ये जो आटा बचा है, अगर आपको और थोड़ी सी थिकनेस चाहिए तो आप इसके अंदर पानी ½ कप डाल के रख सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी होगा। अच्छा, ये आटा आप सोच रहे होंगे ज़ाया होगा, हरगिज़ भी ज़ाया नहीं होगा। आप एक काम ये कीजिए कि इसमें थोड़ा आटा मिलाइएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए रोटी बना लें। बिल्कुल। चलें जी, इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ये पकता रहेगा। अभी देखें आप इसमें, ये देखें हल्की सी आपको, जबकि कोई मसाला नहीं है इसमें, कोई मसाला नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की सी थिकनेस आ गई। अब हम इसको इतना गलाएंगे कि खूब अच्छी तरह से गल जाएगा। और हमारे पास और क्या चीज़ें, जायफल जावित्री का पाउडर, पिसा गरम मसाला और साथ ही ये काला ज़ीरा। ये काला ज़ीरा हम अभी नहीं डालेंगे, जब थोड़ा सा और कुक हो जाएगा तब मैं इसके अंदर शामिल करूँ। ठीक है, एक्चुअल कुन्ने की रेसिपी आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता रही हैं। कॉलर ले लें? बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे साथ हैं परवीन आंटी। इनको मैं आंटी इसलिए कहती हूँ, उनकी अपनी फरमाइश पे। कराची से हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नहीं बेटा, मेरी फरमाइश नहीं है, तुम्हें अपना इख्तियार है, तुम मेरा नाम लेती हो, नाम लो, कोई हरज की बात नहीं। मैं नहीं, आपने कहा हम आपके ताबेदार, आप कहिए, हुक्म करें आप। हुक्म क्या, वो जो है ना समीना, उनको आज देखकर मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यहाँ गिरा यानी परसों जो शो हुआ था एनिवर्सरी का, बेहतरीन यानी सारे शेफ और जितने भी हमारे मेहमान थे, हमने बहुत पूरा शुरू से देखा। अबीर ने जब खुदाफिज कहा है, जब तक मैंने वो शो देखा है। अरे वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और उस दिन जो समीना जलील
लश्कारे लग रही थी ईमान से, मैं क्या बताऊं, कितनी प्यारी लग रही, बहुत प्यारी, खूबसूरत और बड़ी ज़हीन। उनसे जो सवालात किया गया था तो वो एक लम्हे में जवाब देना था, बहुत उम्दा जवाब दियो, बहुत 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 भाई, ये बहुत पढ़ी लिखी खातून था। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ही की वजह से ये एनिवर्सरी हमने मनाई और हम लोग यहाँ तक जो पहुँचे आप तमाम देखने वालों की वजह से। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और एक और मैं बात पूछ रही हूँ कि ये जो आपने सवाल किया है, देखिए नहारी के लिए ये होता है कि पहले में हमारे यहाँ जो बनती है, पहले उसकी यखनी बनाई जाती है। अच्छा है। और आप जो कुन्ने का पूछ रही हैं, जाहिर है आपने कुन्ने में सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी जो मतलब फर्क ये है कि आपने कुचला हुआ लहसुन का पानी डाला है। जी बिल्कुल है। और शाजीरा डलता है, जो इसकी जान है, जो इसकी जान है, शाजीरा डलता है। और जो पानी डाला है आपने आटे में जो गूंदा हुआ, वो मतलब जरा डिफरेंस है नहारी और कुन्ने के लिए। और नहारी जरा गाढ़ी होती है, जरा गाढ़ी होती है। इतना पतला पानी नहीं डाला जाता नहारी में जैसे कि आपने डाला है। ओके जी, वाह भाई, बड़ी डिटेल में बताया। हाँ, थैंक यू सो मच। वो कही थी कुछ आपके लिए शेर उन्होंने बोले ना कि दिल के टुकड़े हजार इधर गुरे, ढूंढ रही थी मुझे लगा शायद कुछ कहेंगी कमीज तेरी काली और कुछ इस तरह के कुछ गाना आएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया परवीना, आपने बहुत अच्छी बातें की। यहाँ पर हमने क्या किया कि आधा कप हमने तेल लिया, उसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली और मिक्स गरम मसाला डाला 1 टेबलस्पून। ये हो रहा है हल्की सी प्याज में, थोड़ा सा इसमें कलर और आएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर जो चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालूंगी। मैं पानी डाल के थोड़ा सा डालती हूँ ताकि अच्छा रहे। इसके अलावा बाकी की चीज़ें जैसे सौंफ है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, और साथ ही ये चिकन इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसके अंदर हम जो चिकन का इस्तेमाल करें, हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1/2 kg बोनलेस चिकन। चलें, ये चलेगी इसके अंदर। और इसके अंदर साथ साथ सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। अच्छा जी, ये गया इसमें अदरक और लहसुन पिसा हुआ। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा पिसी हुई सौंफ, यानी पुलाव का नाम आता है, चाहे वो कोई सा भी पुलाव है, थोड़ा सा सौंफ का टेस्ट आना लाजमी होता है। ये मिक्स हो रहा है, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा, वाह। चलिए इसको हम अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसमें चूँकि हम चावल भी डालेंगे, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आलू। अब आलू क्या करेंगे, हम आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ये बॉईल किए हुए आलू हैं। इसके अलावा मटर मेरे पास मौजूद है, ये हम अभी नहीं डाल रहे हैं। हरा धनिया है, ये हम लेयर में डालेंगे, लेयर से मुराद जब मैं इसको दम पर डालूंगी। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर के स्लाइसेस हैं, अदरक है और ये हरी मिर्च है, ठीक है ना। और वाइट पेपर पाउडर, सॉरी ये तो रह ही गया, ये गया वाइट पेपर पाउडर। इसको मैं अब मिक्स करती हूँ। अच्छा, ये चिकन इसी में गल जाएगी, बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं कि इसको ज़्यादा पकाने की। अब मैं काम करती हूँ कि साथ ही मैं ये दही डाल के भूनती हूँ, जो 1 कप के करीब मेरे पास दही है, ये हम डाल देंगे पूरा इसके अंदर। और हम ब्रेक लेंगे, वरना आपा तो इतनी स्पीड से बनाती जा रही हैं ये रेसिपी, अभी ना पूरी कर दें कहीं आप। नहीं तो हम ब्रेक ले रहे हैं आपा। अच्छा, बिल्कुल एक काम करते हैं, बस थोड़ी सी एक चीज़ बता दूँ कि ये भून जाएगा तो मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जो मुझे चावलों के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है मेरे पास ना, वो इसमें डालूंगी। और डाल के बाद में क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे चावल। बाय द टाइम मैं काम ये करती हूँ कि ये जो मेरे पास आलू रखे हुए इनको मैं फ्राई कर देती हूँ, ठीक है। ये बॉईल किए हुए आलू हैं, इनको हल्का फ्राई करना है। अगर अभी डालना है तो अभी डाल दें, ताकि अभी नहीं डालना, अभी नहीं डालना। ओके, इसमें बस पानी डालेंगे। ठीक है जी, तो इंतज़ार, अभी दही गई है, इसको भुनेंगे, फिर मज़ीद आगे क्या होगा, पानी डालना, चावल डालना, आलू को फ्राई करना, ये थोड़ा बहुत काम है जो कि आपा कह रही है मैं कर लूँगी ब्रेक में। हम कोशिश करेंगे रोक लें, क्योंकि भाई ये तो बड़ी जल्दी से स्पीड से बना देंगी। सोचिए जी, 1 घंटे के अंदर रेसिपी यूँ झटपट बड़ी कुन्ना जैसी, पुलाव जैसी रेसिपी हो जाती है तैयार। तो बताएंगे आप लोगों को मज़ीद डिटेल में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और जी यहाँ पर ज़बरदस्त सी रेसिपी एक तरफ है जी। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैंने भून के, अच्छा मैं हल्दी डालना भूल गई थी, वो मैंने डाल दी हल्की सी, बिल्कुल इसमें कलर आ रहा है। मैंने चिकन डाल दी। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें राइस। ठीक है जी, मैं थोड़ा पानी कम कर लेती हूँ, मुझे लगेगा कि डालना है तो और डाल लेंगे, कोई मसला नहीं। तो हमने इसमें थोड़ा पानी डाला था और हल्दी डाली थी और आलूओं को हमने ब्रेक में फ्राई किया। राइस आपके सामने जा रहा है। ये देखिए जी, ये के राइस इसमें हाफ केजी राइस, सही है। अच्छा, अब आप चीज़ों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि जैसे भी आपको लग रहा है चिकन कम है आप चिकन डाल दीजिए, आपको लग रहा है कि आलू कम है आलू डाल दें, आपको लग रहा है चिकन ज़्यादा है तो आप चिकन कम भी कर सकते हैं। चलो जी, ये हो गया। अभी मैं इसमें क्या करूँगी, अभी मैं इसमें थोड़ा सा जायफल और जावित्री का पाउडर डालूँगी। ठीक है जी, ये चला गया इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकी की चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक बारीक कटी हुई, ये तमाम चीज़ें अभी मैं जब इसको दम पे रखूँगी ना तब डालूँगी। अभी मैं काम करती हूँ कि ये तवा जो है मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि बहुत अच्छा सा ये हमारा पुलाव जो है वो दम पे आ जाए। इसलिए पहले ये मसाला पुलाव है ना? हाँ, थोड़ा सा मसाले सारे डलेंगे अभी इसके। हाँ, तो इसमें जब भी इतना कुछ लवाजमात। हाँ, लवाजमात है। अच्छा, अब आप मटर सर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो मेरे पास चूँकि बॉयल हुए हुए तो ये मैं बाद में, यानी ये तमाम चीज़ें साथ डालूंगी। आलू डालूंगी, इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर मटर और बाकी चीज़ें डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो बेहतरीन सा पंजाबी पुलाव मसाला तैयार हो जाएगा। इसको आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा टेस्ट इससे ज़्यादा से अच्छा होता है कि इसको हम बोनलेस से बनाते हैं। और इसमें हमने इतनी चीज़ें डाली हैं, आपने देखा दही डाल के मैंने मसाले को भूने तो टेस्ट इसमें आ गया। इसके अलावा ये फ्राई आलू थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहे होंगे। आलू बॉईल करें, बॉईल करके आपने इसको फ्राई करना है। ये डालेंगे तो खुद ब खुद एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगेगी। वैसे तो नॉर्मली हम बनाते ही हैं पुलाव को हड्डी वाली गोश्त के साथ, एक बना के आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ना। चलें जी, ये हो रहा है। ओके। अच्छा, इसी स्टेज पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जनाब नमक तो नहीं हमें चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी नमक की कमी है तो हम इसके 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये चावलों में जो नमक था, पानी में जो नमक था, वो चावलों ने अपने अंदर जस्ट कर लिया होगा। ठीक है, तभी हमें सही टेस्ट पता लगेगा। नहीं तो अगर हम अभी टेस्ट कर लेंगे तो हमें लगेगा नमक ठीक है। वो उससे तो हमें अंदाज़ा होता है जब ऑलमोस्ट दम पे जा रहे होते हैं, उससे तो आप टेस्ट करके देखें और नमक डाल दें इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो रहा है। इसके अलावा हरी मिर्चें, अच्छा हरी मिर्चें मैं अभी डाल देती हूँ। चलो जी, हरी मिर्चें 5-6 हरी मिर्चें हैं। चॉप की हुई अदरक ये इसके अंदर शामिल करेंगे हम। ठीक है जी, स्लाइस फॉर्म में थोड़ा सा हम इसके लिए बचा लेते हैं और डाल देते हैं इसमें। ये चली गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मेरे पास फ्राइड अनियन है। फ्राइड अनियन किस लिए हम यूज़ करें, ये हम आज जब इसकी गार्निश करेंगे ना तब हम यूज़ करेंगे। ये भी ऑप्शनल है। ओके। अगर आपका दिल चाहता है तो आप कर दें, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें जी, ये भरपूर तरीके से पकना शुरू हो गए। ओह सॉरी, एक सेकेंड, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आज का एक अदर सवाल भी है जो कि आप लोगों ने बताना है कि ज़रूरत है। हाँ, आप लोगों ने बताना है कुन्ना और निहारी में क्या फ़र्क होता है, ये आप बताएंगे 8881 पर SMS करके। तो एनिक्स की तरफ से आपको ये ज़बरदस्त सा ब्लेंडर एंड ग्राइंडर मिल सकता है। कुन्ना के लिए बड़ी सारी डिटेल मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी, तो सोचे कोई भी 2 फ़र्क बता दें, जल्दी से बता दें। ये मैंने डाले इसमें आलू, ठीक है, फ्राई किए हुए आलू। अब ये चूँकि दम पे जाने वाला है। इसके अलावा हम इसमें ये मटर शामिल करेंगे। ये चले गए इसमें मटर। तो अब आप सोचिए कंप्लीट मील हो गया ना, है ना? सब्जी भी है, मीट भी है, राइस भी हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम इसको कवर कर देते हैं ना। इसको हम कवर कर देते हैं। चलें जी, ये कवर कर दिया। थोड़ी देर बाद हम इसको यहाँ रख लेंगे। यहाँ रखने से पहले टमाटर मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया डालेंगे और फिर इसको मज़ीद दम पे छोड़ेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। आप कॉलर से बात करें, मैं ज़रा सी चीज़ें समेट लूँ। ओके, मुकद्दर जी हमारे साथ डीजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? और आपका नाम बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। कहिए, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू जी। कि पहले तो मुझे कॉल लगी है। आप जल्दी से सवाल जो पूछा है वो तो बता दीजिए। आपको चाहिए नहीं एनेक्स का गिफ्ट? जी जी चाहिए ना, ये तो जल्दी से फिर बताइए ना। खून की कंसिस्टेंसी उसके मुकाबले में लेस होती है। अच्छा, फिर उसके लिए आटे का पेड़ा जो होता है उसको भिगो के रखते हैं, उस पर स्टार्च डालते हैं, उसमें जब प्याज का घोल के डालते हैं। सही। ओके मुकद्दर, वैसे आपको तो लोग बड़े गाने गा के सुनाते होंगे ना? बड़े गाने होते हैं आपके नाम पे तो बड़े गाने हैं, है ना? बिल्कुल। जी सुनाते हैं, किसी ने आप सुनाया? खामोश हाँ, क्यों है ना?
क्या है आपके साथ मसला? ऐसी आप धीमा धीमा बोलती हैं या अभी फोन पर थोड़ा बोल रही हैं? जी फर्स्ट टाइम लगी है ना इसको, ठंड लग रही? फर्स्ट टाइम लगी है ना तो फर्स्ट अच्छा, टाइम अच्छा, कॉल first मिली time है। call अच्छा अच्छा लगी अच्छा है। अच्छा, ओके। अब सेकंड टाइम कीजिएगा तो जरा एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ जरा लगे कि हाँ जी डीजी खान से कॉल आई है ज़बरदस्ती। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू जी। और मैंने यहाँ बातों बातों में मैंने ये काम ये किया कि मैंने इसमें चीज़ें डालना शुरू कर दी क्योंकि मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ। ठीक क्या है, अच्छा लग रहा है हाँ वैसे। है ना, उफ। बहुत मज़ेदार भी हाँ। बनेगा। अच्छा, कुछ हरा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया है, इसको मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करके मैं इसको दम पे रखने जा रही हूँ। ठीक है, ओके। आप एक जब ब्रेक से इंशाल्लाह वापस आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये दम पे बहुत जा अच्छी चुका खुशबू होगा। आ रही है। हाँ। वाह वाह वाह, मजेदार से मसालों की। लेकिन कुन्ना नहीं खोल रही हैं आप, वो अभी तो नहीं बंद खोलते। करके आपा ने रख दिया जी, नहीं खोलेंगे। मैं जबकि बड़ा इंतजार में थी कि भाई कुन्ने को देखना, लेकिन आपा ने कहा नहीं, नहीं। इंतजार करना। आप कहते तो मैं तवा उधर ही ले आऊं? नहीं, मैं रख सही लेती, कोई है, मसला नहीं। ठीक है जी। तो कुन्ने का इंतजार है, दिखाएंगी कब लोग क्या हो रहा है। स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर पंजाबी मसाला पुलाव जी, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, मजेदार सा हो रहा है दम। आप लोगों से सवाल किया कुन्ना और निहारी का फर्क, जो कि आप बता रहे हैं 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू मैसेजेस कीजिए या फिर कॉल कीजिए। चलते हैं ब्रेक में, फिर ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, बैठ गए क्या, क्यों? तो जी इसलिए मुझे पता था ये जिस स्पीड से बना रही है ना, अब सोचे पुलाव हम घर में बनाते 2-2.5 घंटे खींच लेंगे हम, और फिर इसके साथ साथ कुन्ना हो अगर तो फिर नहीं, तो जी लेकिन आप मैं- किचन में ही हमें रहने दीजिए। अभी इसका मसला सारा ये, एक तो देखिए हमने जो पुलाव बनाया इसकी हमने कोई यखनी नहीं बनाई, ठीक है ना, और लेकिन फ्लेवर कितना अच्छा सारा, खुशबू अच्छी कितनी खुशबू यहाँ तक आ रही है ना, बल्कि बाहर तक भी जा रही है। बिल्कुल आ रही और इसके अलावा जो कुन्ना बन रहा है, देखिए ऑब्वियसली ज़ाहिर है जब हम चिकन से बनाते हैं और थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन ये कि गल जाता है, अच्छा लगता है। इसको आपने गलाना अच्छा है, बस आप इतना गलाइए कि टच करें तो जैसे टूट जाए। ऐसा ना कीजिएगा कि आपकी जो हांडी जिसमें बना रहे हैं उसके अंदर वो टूटना शुरू हो जाएगा तो उसकी शक्ल बहुत ख़राब लगेगी। एक बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब आप इसमें आटे का पानी डालते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कलर बिल्कुल मतलब इसकी जो रौनक होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा। तो उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा जैसे कि 1 टेबल स्पून पानी ना लेके हाथ में ऐसे उस पर छिड़कें और चूल्हा बंद कर दें और 15 मिनट तक आप वेट करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ही अच्छी सी तरी जो है वो ऊपर आ जाएगी और आप समझ जाएंगे ना कि नहीं ये गायब हो गया। हांडी में अमूमन ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो गायब सा हो जाता है बिल्कुल अच्छा। ना। और क्योंकि हम एक चीज़ हमारे हांडी का थोड़ा सा मसला है कि बहुत डीप बनाई जाती है, स्लाइटली अगर फ्लैट होंगी ना तो इतनी थोड़ी ऊपर से ब्रॉड और हाँ, फ्लैट broad हो। और ऐसे। हाँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आती है हांडी वाली ना, वो होना अब चाहिए। जरा बोले ना आप लोग कि बनाए लोग जो ये टेराकोटा के जो भी काम करते हैं तो बनाए। कॉलर से बात करते हैं, गजाला जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कहिए। जी, अवील आप बहुत अच्छी लग रही हैं समीना आपा के साथ। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पे अगर टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें। फेवरेट नंबर 1 है, फेवरेट नंबर 1। वाह वाह। उनके बोलने का अंदाज, उनके समझाने का अंदाज, उनके प्रोग्राम, उनकी बहुत डिशेस, माशाल्लाह से अल्लाह नजर ना लगाए, बहुत शुक्रिया, अच्छी बहुत होती है, सुपर डुपर। थैंक यू सो मच। लेकिन आप अभी से पूछिएगा कि मैं जो ना ब्रेक टाइम में कितना डांट रही होती हूँ सबको ना। नहीं, बहुत आप डांटने सीख है। वाली हाँ। नहीं है, आप डांटने वाली हाँ। नहीं लगती हैं। नहीं। अच्छा, अपनी नजर उतार लिया करें, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। थैंक यू। और आज के सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। हाँ कि इसमें कुन्ने के अंदर लहसुन छिलकों समेत पानी डालते हैं उसका, और आटे का पेड़ा बना के उसका पानी डालते हैं, इसमें शाही जीरा डलता है। और नहीं, लेकिन निहारी में क्या होता है ये तो बताइए। निहारी के अंदर तो डायरेक्ट जो है आटा घोल के डालते हैं, उसमें शाही जीरा नहीं डलता और लहसुन अदरक पिसा हुआ डलता है। अरे, और उसकी ग्रेवी जरा गाढ़ी होती है, इसकी जरा सी थोड़ी उससे पतली कम होती होती है। चलिए, गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी। ठीक है, हाँ। और सब खैरियत। मैं निम्मी की रिश्तेदार हूँ, समझी ना। अरे वाह, माशाल्लाह। निम्मी तो माशाल्लाह हमारी इतनी रेगुलर
मेरे ख्याल है 12-13 साल से मेरे साथ उनका है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। अच्छा। लेकिन ये अभी मैंने उससे आपका पर्सनल नंबर भी मांगा था, उसने कहा था मैं सेंड कर दूंगी आपको। अच्छा चले बिल्कुल राइट, इंशाल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पूरा खानदान देख रहा है और रेगुलर कॉलर बनता जा रहा है। वाह भाई वाह, ये है जी आपका हमारा रिश्ता, जो कि वाकई 14 इयर्स मसाला टीवी को हुए हैं, तो ये वाकई मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। ये मोहब्बत है आप लोगों की। ये तो एक खानदान था जिसमें से 2 लोग हैं नाम शो के, इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे जो रेगुलर देखते हैं, कॉलर होंगे। ज़ाहिर उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। बस अब हम ये करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे और उसमें से जब हम कुन्ना निकालेंगे ना तो थोड़ा सा ठहर के निकालेंगे ताकि उसकी ग्रेवी आपको अच्छी सी नजर आए। और बैठ और हाँ आज तो मुझे रिलैक्स शो है, 2 बड़ी रेसिपीज वो भी सुकून से बन रही हैं। अब आपने देखा कोई आपको मुश्किल नहीं होगी जब आप कुन्ना बनाएंगे। मैंने दोनों की तफसील आपको इतनी अच्छी सी बता दी कि इंशाल्लाह ताला नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट के साथ आप किस तरह से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकती हैं। बिल्कुल मत घबराइए कुन्ना कैसे बनाएं। तो जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, मुझसे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि कुन्ना बनाना सिखाएं। टाइम की कमी की वजह से मैं मटन का नहीं मैंने बताया, मैंने चिकन का बता दिया। सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन से भी, लेकिन मटन जो है वो आपने मेरे बताए वाले लेना, ठीक है जी। आपा की दुकान कोई नहीं है, मटन जो बताया वही वाला है। अच्छा जी, जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे। एक डिटेल देख लीजिएगा। बेस्ट कुन्ने की रेसिपी समीना आपा ने आपको दे दी है और पंजाबी मसाला पुलाव। और अभी भी टाइम है ब्लेंडर एंड ग्राइंडर जो एनएक्स का है, उसके लिए आप लोग SMS कर सकते हैं। आपने डिफरेंस बताने हैं 2 कोई भी जो कि निहारी और कुन्ने में रखता है फ़र्क। वो 2 फ़र्क बताने हैं आपने। 8881 पर SMS करना है, वो डिटेल आपको पता है कि क्या क्या है। और जाते हैं ब्रेक पे। पहले रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाबी मसाला पुलाव अज्जा चिकन क्यूब्स आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 अदद, उबले मटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज गार्निश के लिए, बासमती चावल भीगे आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले फ्राइड आलू 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाले फ्राई करें। अब इसमें चिकन क्यूब्स शामिल कर दें, साथ ही नमक, सफ़ेद मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा जीरा और सौंफ डालकर मसाला भून लें। उसके बाद इसमें उबले और फ्राइड आलू शामिल कर दें। फिर इसमें दही शामिल करें, साथ ही 2 से 3 अदद कटी हरी मिर्च डालकर मसाला भुनें और पानी मिला दें। फिर बारीक कटी अदरक, जायफल जावित्री का पाउडर और भीगे चावल डालें। दम पर रखने से पहले उबले मटर, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। उसके बाद दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। चिकन कुन्ना अज्जा चिकन के बड़े टुकड़े 500 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पानी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1.5 चाय का चमचा, आटे का पानी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप। तरकीब: मिट्टी की हांडी में चिकन के बड़े टुकड़े, बारीक कटी प्याज, लहसुन का पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और घी डालकर तेज आंच पर पकाएं। पानी खुश्क होने लगे तो उसे अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1 कप पानी और आटे का पानी डालकर पकने रख दें। चिकन गल जाए तो उसमें काला जीरा, पिसा गर्म मसाला और पिसी जायफल जावित्री डालकर मिक्स करें और मज़ीद 15 मिनट पकाएं। शोरबा गाढ़ा हो तो निकालकर बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। और मैं तो गई थी, अभी दिखाते ही जाएं आप लोग, दिखाते ही जाएं। मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी। क्या पंजाबी मसाला पुलाव से मैं स्टार्ट लेती हूँ, बाद में कुन्ना दिखाएंगे। कुन्ने को ज़रा और अच्छे से देखिएगा। पंजाबी मसाला पुलाव, सही इसका नाम रखा, बड़ी मसालों के साथ। इसको ना किसी रायते की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, भरपूर मसाले के साथ बना है।
और जी आ जाए फिर जी कुन्ना। वाह भाई, बहुत अच्छा, इजी, मजे का, बड़ी अच्छी सी चिकन भी गल गई, जीरे का फ्लेवर। अच्छा ये देखिए, जीरा मैंने ऊपर से भी थोड़ा, अगर आपके घर में कोई जैसे कि दावत है या कुछ आप बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो थोड़ा सा ऊपर से भी स्प्रिंकल कीजिएगा। लेकिन पकने के दौरान यानी इस पूरी इसमें मैंने क्वांटिटी 1 टेबलस्पून की शामिल की थी। थोड़ा सा मैंने पकते में शामिल किया। काला जीरा जब भी आपने एहतियात से लेना है, तो वो बारीक वाला जो काला सा होता है वो मत लीजिएगा, वरना अगर आप वो पकते में डाल देंगे तो आपके सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी ओके। अच्छा, जैसे ही आप इसका चूल्हा बंद करते हैं, आपने फ्लेम ऑफ किया और हांडी को आप बंद रखें, उसके 10 मिनट के बाद आप इसको निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ऊपर जो तार नज़र आ रहा है ये आराम से आपको नज़र आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसको कम से कम, चिकन गल ज़रूर गई है, लेकिन इसको कम से कम जो है 20 मिनट और पकना चाहिए, ताकि अच्छा सा जो चिकन की हड्डियों का जो जूस है वो आराम से निकल कर आ जाए और टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी आप बनाएंगे तो आप सोचेंगे ओह, कुन्ना बनाना इतना आसान था। बहुत आसान है और इतना मज़े का है, सीरियसली बहुत मज़े का बना है। सेम रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करें, फिर आप डिफरेंस भी देखेंगे, आप टेस्ट भी देखेंगे, बहुत मज़े का है। अच्छा आप एक चीज़ मुझे बताएं, आप कह रही थी ना जब पकाते रहें तो कुछ ऑयल इसका ऊपर से गायब हो जाए, कलर चेंज हो जाता है, तो कैसे वापस से इतना अच्छा कलर लेकर? ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया था कि बस चूल्हा बंद कर दिया। मुझे लग रहा था कि इसमें से गायब होना शुरू किया, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं, जैसे निहारी में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी, कि जितनी भी तरी होती है ना उसको अलग से निकाल के रख लेते हैं, ठीक है ना, वो पकता रहता है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे बनती है। वैसे मैं अपने घर में भी यही करती हूँ कि तरी निकाल के अलग रख देती हूँ और फिर इसको पकने देती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ ये पूरी पक गई है, चिकन बीफ जो है वो गल गया, अगर निहारी बना रही हूँ या कुन्ना भी बना रही हूँ, लेकिन कुन्ने में मैं नहीं निकालती, लेकिन निहारी में मैं ज़रूर निकाल लेती हूँ। बाद में जब उसको सर्व करते हैं, अब निहारी में भी आटा जाता है और इसमें आटे का पानी जाता है, तो दोनों में यही होता है कि आटे की वजह से ये जिसकी जो तरी है वो थोड़ी सी गायब सी हो जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, इसको चूल्हे को बंद कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आप देखिएगा आपके बहुत अच्छा सा ये आपका कुन्ना तैयार है। लेकिन जैसे मैंने बनाया है उससे आप 20 मिनट और इसको कुक कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बने। वाह भाई वाह। हालांकि चिकन अभी भी बहुत अच्छा गल गया है, मज़े का, लेकिन आप चाहती हैं मज़ीद थोड़ा जूसेस और निकल जाए। और बेहतरीन रेसिपीज़ आपके सामने हैं। आज का सवाल था, डिफरेंस बताने थे आपने निहारी और कुन्ना के बीच के दो, कोई भी, तो वो जी आपा ने बीच में बड़ा बताती रही मुसलसल के जी आटे का फ़र्क है, तो ज़ीरा भी है, साथ में कुछ और अगर बताना मज़ीद कुछ मेंशन करना हो। जब हम निहारी बनाते तो निहारी के अंदर हम सौंठ और सौंफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें लाजमी डालते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं डालते हैं। और उसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली कि निहारी की कितनी ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा ग्रेवी होती है, इसकी कम ग्रेवी लेकिन थोड़ा सा पतला होता है। हाँ, और मेजर टेस्ट में फ़र्क है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं गई थी बहन भाई नहीं जी, ये तो दूर के रिश्तेदार है भरपूर। अच्छा विनर बता दें, एलेक्स का ब्लेंडर एंड ग्राइंडर कहाँ जा रहा है? साहिवाल जा रहा है जी। फरहत आपको क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। मजीद आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, कल करेंगे जी, बहुत सारी बातें करेंगे, मज़े की रेसिपीज़ ये लेकर आएंगे और हमेशा की तरह जल्दी बना लेंगे, तो भरपूर टाइम होगा आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं जब तक ये खाती हूँ मेरे बार बार हाथ इधर जा रहा है, इंजॉय करूँगी मैं खूब अच्छे से। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।